हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा से बीता होगा। आइए फर्स्ट सिटिंग सोशल साइंस के आंसर की देखते हैं। पहला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेल्सन मंडेला थे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड राजनीतिक दल में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय स्रोत नहीं है? तो आय कर नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन पंचायत राज की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में वर्णन है? यानी स्थानीय स्वशासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में है, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, तो दीवानी मामले, फौजदारी मामले दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना या गठन कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती कौन कौन है? तो अशिक्षा, अवसरवादी, जातिवादी, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो सागर तट से दूर और ऊंची क्षेत्र पर करना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। सुखाड़ का कारण है जल का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। जल का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है मोबाइल या सार्वजनिक टेलीविजन, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। बाढ़ का प्रमुख कारण जल की अधिकता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। भूकंप संभावित क्षेत्रों में मकान की आकृति को कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है कर्नाटक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं?
तो 18 यानी ऑप्शन नंबर सी। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर, महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? गोवा, हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, यानी ऑप्शन नंबर सी। सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर है बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक की राजधानी। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बंका, ऑप्शन नंबर सी। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरियो, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल है तो कपास, ऑप्शन नंबर डी। बाकी सब रबी फसल है। बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी पूर्वी रेलवे, यानी ऑप्शन नंबर डी। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन, ऑप्शन नंबर ए। मार्मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? गोवा, ऑप्शन नंबर बी सही है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? भागलपुर, यानी ऑप्शन नंबर ए। जलबेरिन संबंधित है या जलबेरिन संबंधित था, यानी तो व्यापारियों से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी। वीना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन, ऑप्शन नंबर बी। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो नोम पेन, यानी ऑप्शन नंबर बी। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग
में सभा का आयोजन किया गया था? तो रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में। रॉलेट एक्ट कानून कब हुआ था? तो 1919 में। 1919 में, ऑप्शन नंबर सी। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान 1928, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के। ऑप्शन नंबर सी। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? तो मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें गुरु थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। ऑप्शन के अनुसार लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी के द्वारा तिरंगा फहराया गया था? तो रावी नदी के तट पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा, यानी ऑप्शन नंबर बी। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? तो गैरिबाल्डी, मेजनी, काउंट काबूर, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग। ऑप्शन नंबर सी। और 1 रुपया से ज़्यादा नोट को कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो कृषि, खनन, पशुपालन, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन शाक मुद्रा का उदाहरण है? शाक मुद्रा का उदाहरण है तो बैंक ड्राफ्ट। ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर बी। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो एग मार्क। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1974 ईस्वी को हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहीं कहीं इसका आंसर ढूंढने पर आपको मिलेगा 1951, यानी 1951 नहीं मारिएगा, क्योंकि आपके बुक में क्या लिखा है 1954, तो 1954 ही मारिएगा। ऑप्शन नंबर सी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो सामाजिक कल्याण, यानी ऑप्शन नंबर सी। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो आर्थिक विकास, यानी ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा? तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में
यानी ऑप्शन नंबर बी। रूस की मुद्रा रूबल, ऑप्शन नंबर सी। शाह का आधार क्या है? तो विश्वास, यानी ऑप्शन नंबर ए। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।